देखो एरिया थ्योरम चल रहा था ना, तो फिर आज का क्वेश्चन नंबर 1, इफ द मीडियंस of a triangle ABC, if the medians of a triangle ABC intersect at G, then show that area of triangle AGB equal to area of triangle AGC equal to area of triangle BGC equal to 1/3 of area of triangle ABC। हाँ, इसको प्रूफ करो। मतलब वो ट्रायंगल है, इसका मीडियन, मीडियन के लिए मिड पॉइंट लेना पड़ेगा ना, DEF, और ट्रायंगल ABC है, तो मीडियन तीनों तीनों मीडियन, जैसे मान लो कि ये मीडियन है AD, एक मीडियन है BE, एक मीडियन है CF, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम दे दिए G। तो प्रूफ करना है AGB का एरिया, AGB का एरिया वो होगा 1/3 ऑफ ABC का एरिया, और A को, B को और C को G से ज्वाइन कर दिए, तो AGB BGC AGC तीन को ट्रायंगल बन रहा है ना, वो तीनों का जो इक्वल होगा और कितना होगा 1/3 ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। ये प्रूफ करना है। ट्राई करें कि बता दें? देखते हैं, कोशिश करते हैं। बना तो फिर आप कहेंगे। नहीं बनेगा सर। आ गया ना, आई नो दैट। आप ही बनाइए। होमवर्क भी पूरा नहीं बनाता है तुम, इतना अच्छा से समझाते हैं पढ़ाते हैं, छोड़ देता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सब डाउट करवाएंगे, पहले ही कंप्लीट करते हैं चैप्टर। देखो AD एक मीडियन है ना, तो मीडियन क्या करता है, ट्रायंगल को 2 हाफ इक्वल एरिया में साइड डिवाइड को करता है। हाफ में डिवाइड करता है। अरे ट्रायंगल के एरिया को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एरिया ऑफ, हम्म, हाँ नहीं बताए थे कि मीडियन ट्रायंगल का एरिया को 2 इक्वल नहीं पार्ट में डिवाइड करते हैं। थप्पड़ मारेंगे तुमको हम। नहीं, अरे कब पता है? देख देख देख, हम्म so that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area,
उसी का ना क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर अच्छा 2, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अच्छा। तो पबजी खेलेगा ओके ओके, तो याद सॉरी कहाँ से सॉरी रहेगा। देखो ट्रायंगल ए बी सॉरी डी, सॉरी। ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा हम्म ए सी डी, होगा ना। हम्म इसको इक्वेशन वन वन मान लिए। ये कौन सा ट्रायंगल में हो गया, ट्रायंगल ए बी सी के लिए। अब ट्रायंगल लो जी बी सी, ट्रायंगल जी बी सी, ठीक है, उसमें भी तो डी हम्म मिड पॉइंट है बी सी का। तो इसमें जी हम्म डी इज ए मीडियन, यहाँ पे जी डी मीडियन का काम करेगा। तो कौन सा एरिया दोनों इक्वल होगा, एरिया ऑफ हम्म जी बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ जी सी डी, होगा ना। हम्म अब ये दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, तो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी सी डी। बोलो क्या बचेगा। ए बी जी में से क्या बची? जी बी डी, ए बी जी, ए बी डी में से ए बी जी, तो बचेगा इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल जी बी डी। अरे पागल, जी बी डी माइनस कर रहे हैं देखना। अच्छा, जी बी डी में से तो ए बी जी। हाँ ए जी बी बोलेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जी बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू इधर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस जी सी डी, ए सी जी, हाँ ए ए सी जी जी। सी, हाँ हाँ, ठीक ना। ये कौन सा प्रूफ हो गया, देखो ये दोनों हो गया प्रूफ ना। हम्म उसके बाद सिमिलरली करके बना दो, सिमिलरली लिख रहा है कि नहीं। लिख रहा है, हम्म ठीक। तो सिमिलरली करके लिख देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी, ऐसे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी। ये तीनों इक्वल हो गया। और ये तीनों किसका इक्वल होगा, वन थर्ड ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का। ये तीनों इक्वल ना है, समझ गया कि नहीं समझा। अब उसका हम्म। थ्योरम में करवाए हैं। नहीं करवाए, करवाए, सब करवाए। छापने दीजिए बस अब इसको। तो बना खुद से। हम्म ये तो आसान क्वेश्चन था। हाँ, क्या बोले? ये तो आसान क्वेश्चन था यार, इसको तुमको बनाना चाहिए था। हाँ तो क्या बोलेंगे तुमको, कोई फायदा कोई नहीं। बात हुआ। क्यों नहीं बात हुआ, देखो अब
ए बी सी डी, ये जो पैरेललोग्राम, ठीक। इसके अंदर में कोई पॉइंट है ओ, इसके अंदर में कोई पॉइंट है ओ, तो उस ओ को ए से, मतलब सबसे ज्वाइन कर दिया, उस पॉइंट को सबसे ज्वाइन कर दिया, ए से बी से सी से और डी से, ठीक। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। चलो प्रूफ करो फटाफट। जैसे बैंगल बाइसेक्टर है ना? नहीं, अंदर में कोई भी पॉइंट है ओ, डायगोनल। अंदर में कोई ऐसा ही पॉइंट है ओ, उस ओ को चारों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिया बस, कोई स्पेशल चीज नहीं दिया हुआ है। अरे अच्छा, यस। हो गया ना? नहीं, हम सोच रहे इसमें करना क्या है। देख देख, ओ से एक लाइन लाइक ड्रॉ करो प्रूफ जो करना ए है, बी के दैट्स फाइन, पैरेलल बट है, ओ से एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी के पैरेलल है, ठीक। और एक ऐसा लाइन जो ओ डी के पैरेलल है, ऐसे। मान लो ये हो गया पी क्यू, ये हो गया आर एस। तो ये बता दो कि ए बी क्यू पी क्या हो जाएगा, ए बी क्यू पी। पैरेललोग्राम जो कि हाँ, एबीसीडी का हाफ है। हाफ नहीं है ना, हाफ नहीं बोल सकते हाफ हैं। नहीं है? नहीं, अच्छा, ठीक ठीक क्योंकि ठीक वो तो ठीक कोई भी पॉइंट ठीक। हो सकता है ना, ऊपर नीचे भी खसक सकता है, बीच में एकदम नहीं बोल सकते हैं। ठीक। तो देखो, तो ए बी क्यू पी एक पैरेललोग्राम है, और ए बी ओ एक ट्रायंगल है, तो ये दोनों के दोनों सेम बेस ए बी पर है, अब बिटवीन सेम पैरेलल ए बी और पी क्यू के बीच में है। एक थ्योरम था ना, हाँ, कौन एक सा तो थ्योरम? कौन सा है? वो पैरेलल लाइन वाला एक तो था। वो तो था कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल, जितना भी पैरेललोग्राम बनेगा सबका एरिया सेम होगा, ठीक, वो थ्योरम हाँ, था। तो वही तो है यहाँ पे भी। तो यहाँ एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, अब बोलो। हम्म, क्या बोल रहे, नहीं समझे। यहाँ एक ट्रायंगल है, एक पैरेललोग्राम है, तो अरे कोई देख, बात नहीं। अरे देख, ये होता क्या हम बताए थे कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, हम्म और हम्म triangles on the same base and between the same parallels are equal in area।
और सेम बेस और सेम पैरेलल है तो हाइट तो सेम रहेगा। और जब हाइट सेम रहेगा और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का हाफ होगा ना। तो क्यों नहीं समझ रहा तुम? यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ। हाँ, कौन सा ट्राइंगल कौन सा पैरेललोग्राम? ABQP पैरेललोग्राम और AOB ट्रायंगल। हाँ, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। इसके लिए रीजन क्या लिखना पड़ेगा? रीजन between the same parallels and same base, between the same parallels and same base, area of triangle is half of area of parallelogram। ये रीजन देना है। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 मान लो। इसी तरीके से एरिया ऑफ COD क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इक्वल टू, बोलो। हाफ ऑफ CDPQ। हाँ, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम CDPQ। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। जब ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे सिमिलरली तो क्या हो जाए? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, ये दोनों पैरेललोग्राम का सम करो, क्या हो जाएगा? तो ABCD। हाँ, तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो गया। इसको इक्वेशन 3 मान लो। एक क्वेश्चन था, क्या? क्वेश्चन एक था। नहीं यार, अभी देखो, अभी AB और CD बेस के लिए लिया ना, तो AOB और COD आया। अब AD और BC बेस लो, तो कौन कौन सा दो ट्राइंगल आएगा? सिमिलरिटी पे लिख देना है। बोलो क्या लिखेंगे? AOD प्लस फिर ADR COB। हाँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। वैसा ही बन जाएगा जो पैरेलल ड्रॉ किए ना RS, उसी से। तो ये दोनों इक्वेशन जो है 3 और 4 उसके राइट साइड में इक्वल है। हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, उसका लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल होगा ना। सो फ्रॉम 3 एंड 4 जो क्वेश्चन में दिया हुआ लिख देना है। जितना पढ़ा रहे हैं उसको भूलते नहीं जाना है। रिवाइज भी करना है। अच्छा, वो तो टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा। कम से कम होमवर्क जो देते हैं उसको पूरा तो बनाया करो, सारा क्वेश्चन दिमाग लगा के। जैसे तैसे बना के भेज दिया है। जैसे तैसे क्या बना है? हाँ, बहुत क्वेश्चन छोड़ दिया है। आंसर गलत था किसी में। बहुत हाँ, क्वेश्चन छोड़ बहुत से दिया है। क्वेश्चन को नहीं अब बना, तुम क्या करें? तो दिमाग हमसे लगाओ, नहीं क्या बन करें रहा, तुम क्या? क्या करें? उससे हार्ड क्वेश्चन हम अरे करवाए हैं, तो तुमको वो बनाना पड़ेगा। छापो जल्दी इसको।
पापा एक मिनट। स्टार्ट नाउ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक? बोला हाँ। क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें बी सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, बी सी को, हम्म और ए से एक लाइन आया है। इन जनरल ए से कोई लाइन आया है जो बी सी को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो बी सी प्रोड्यूस्ड है वहां पे जाके यहाँ कट किया पी पर, और यहाँ कट किया क्यू पर। ये पी कोई भी पॉइंट होगा, हम्म नहीं जरूरी है डीसी का मिड पॉइंट, कोई भी पॉइंट। और सर ये पी को हम्म बी से ज्वाइन कर दिया गया है, पी को बी से ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक? तो देखो प्रूफ करना क्या है। प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, बी पी क्यू, ठीक? अरे समझा? हम्म हम्म, कौन कौन सा ट्राइंगल? बी पी सी और डी पी क्यू। चलो बनाओ। यहाँ तुमको दो ट्राइंगल ढूंढना है जो सेम बेस पर होगा और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में होगा, ठीक? हम्म देखो ए डी और बी क्यू पैरेलल है ना, हम्म तो ये दोनों पैरेलल के बीच में, और सेम बेस मान लो ए डी को, ए डी सेम बेस है, कौन सा दो ट्राइंगल दिख रहा है? एक मिनट, इधर ए बी सेम बेस। सेम बेस ए डी। ए क्यू डी और ए बी क्यू। अरे ए डी मानना है, सेम बेस ए डी को, देखो लिख रहे हैं ए डी सेम बेस। तो ए क्यू डी और ए क्यू बी। ओहो, सेम बेस ए डी कहाँ है? तुम ए क्यू बी ले, उसमें ए डी आएगा क्या? अच्छा, तो ए ए डी डी लेना सी ले ही है, लीजिए। ए डी सी और ए डी क्यू, ए डी सी। हाँ और यही दो चलेंगे। गो, ए डी क्यू और ए डी
सी, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है कि नहीं? क्योंकि हम बी सी को ही आगे प्रोड्यूस ना किए हैं, है। बी सी को ही आगे प्रोड्यूस हम्म, किए हैं ना, तो सेम पैरेलल के बीच में है और हम्म, सेम बेस ए डी पर बेस्ड है। तो यहाँ लिखेंगे हम्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस। अरे यार, क्या कर रहे हैं? अरे मोबाइल दिख गया है। एरिया बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये समझ गया ना? हेलो। हम्म, हाँ। हाँ, अब देखो लाना है तुम्हें कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल लाना है डी पी क्यू। तो बोलो ए डी क्यू में से कौन सा ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो डी पी क्यू आ जाएगा, बोलो। ए डी पी। हाँ, दोनों साइड माइनस करना है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी, और इधर भी ए डी पी माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी पी। माइनस करने के बाद क्या बचेगा इधर लेफ्ट साइड में? डी पी क्यू। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बचेगा डी पी क्यू, और इधर क्या बचेगा राइट साइड में? ए पी सी। हाँ, ए पी सी। तो अभी देखो जो प्रूफ करना था ना उसका एक साइड वाला आया है डी पी क्यू, लेकिन राइट साइड में ए पी सी है, लेकिन लाना क्या हम लोग को है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बी सी पी। बी पी सी लाना है। अब किसी तरह ये यही प्रूफ तो है। कर दें कि ए हम्म, पी सी और बी पी सी अगर इक्वल एरिया होगा तो प्रूफ हो जाएगा ना। हम्म, हाँ, तो ए पी सी और बी पी सी को इक्वल करो। अब कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों में कौन सा बेस सेम है? ये पीसी कॉमन साइड रहेगा। हाँ सही है। और बिटवीन कौन सा पैरेलल लाइन के बीच में है? हाँ, क्या? बिटवीन कौन सा पैरेलल लाइन है? सेम बेस तो मिल गया। ए बी ए बी पैरेलल टू डी सी, है ना? पीसी। हाँ, तो लिख दो, सही है। उस पर इक्वेशन 2 मानना, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये प्रूफ हो जाएगा। देखो कितना टाइम दें? 5 मिनट। नहीं, 3 मिनट। चलो जल्दी करो। हो गया। इक्वेशन 2 लिख लिया, इक्वेशन 3 लिख लिया ना? अच्छा, ये तो इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया, और इक्वेशन 2 मानना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएगा।
कर लिया पूरा। ये सिर्फ ये नहीं छापना था, हम्म उसको बनाना भी था। हम्म ठीक। तो ये समझ गया नहीं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहाँ से ये ब्लैक पेन? क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पहले बना देते हैं। एक ट्रायंगल जिसका नेमिंग है ए बी सी। एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है डी, बेस में कोई भी पॉइंट है डी, और ए डी को ज्वाइन कर दिया गया है, ए डी को ज्वाइन कर दिया गया है, और ए डी का मिड पॉइंट है ई, ए डी का मिड पॉइंट है ई, बी को ई से ज्वाइन किया गया और ई को सी से ज्वाइन किया गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डी इज एनी पॉइंट, और सुन रहा है ना, हम्म और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलो प्रूव करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। आज 40 मिनट से ज़्यादा चल रहा है, क्या बात है? हम्म हम्म, 40 मिनट से ज़्यादा चल रहा है। कभी तो कभी क्या नहीं समझी, फिर से 40 बोलिए। मिनट में कट जाता था ना। क्या चीज? जूम हाँ बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। 40 मिनट में कट जाता था ना। क्या मीटिंग? हाँ, हाँ। आज 40 मिनट से ज़्यादा चल रहा है। क्यों? नहीं पता, पूछ के बताएंगे। अभी टाइम हुआ नहीं होगा, 39 हो रहा है अभी। अरे तो 10 मिनट पहले ही इंडिकेशन देता है। हाँ, अच्छा, तो इसमें इंडिकेशन देगा तो सीधा ऐसे एंड कर देगा मीटिंग। ना ना, टाइम टाइम 10 मिनट यहाँ चलता है, 10 9 8 ऐसे चलते रहता है। जल्दी करो, इसके बाद क्वेश्चन और है। इसके बाद 2 क्वेश्चन कर लेगा ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तो एक क्लास और लगाएंगे। बन जाएगा ना? हम्म बन जाएगा ना, जहाँ मिड पॉइंट दिखा ना वहीं से स्टार्ट करो कहानी। मीडियन वाला, तो मीडियन जो होता है ना, तो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक, उसी से बनाओ। तो यहाँ कौन सा मिड पॉइंट है बोलो? मीडियन में से किसको बोलते थे, हम भूल गए। ओहो, मीडियन मतलब एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट। ठीक। कैसे भूल सकता है तुम? हम पढ़ाए हैं। हम्म, तो यहाँ कौन सा मिड पॉइंट है?
ई ठीक, तो किसको मानेंगे मीडियन? ए ई ए ई? या एडी, एडी एडी। अरे डी मिड पॉइंट नहीं है, तो कैसे ए डी लेकिन ई मीडियन तो हो है। जाएगा? ए डी मिड पॉइंट नहीं है, तो ए डी मीडियन नहीं होगा। ई है तो क्या होगा, ए ई या वही बी ना, ई या सी? बी अरे ई तो होगा। क्या होगा, बी ई। हाँ, कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा उसके लिए? अच्छा, मीडियन बीई क्यों क्यों और सीई क्यों नहीं? सी भी तो मीडियन होगा, तो दो बार हम्म। लेना पड़ेगा ट्रायंगल। अच्छा ठीक। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? बी को मीडियन बनाना है तो बी ई डी बी ई डी। उसमें बी मीडियन कैसे होगा? बी या तो साइड हो जाएगा। बी ई सी चलेगा डी, ट्रायंगल। अरे तो डी ई सी में मीडियन क्या होगा? बी ई और सी ई नहीं, और साइड हो जाएगा। अरे तो ट्रायंगल लेना बी है, डी उसके होगा। अंदर मीडियन ढूंढना है। हाँ, अगर तुम तो सी, ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल होगा ए बी सी, उसका मीडियन होगा बी ई। गलत। अगर तुम ए बी सी ट्रायंगल भी लेगा, गलत। ए बी सी ट्रायंगल लेगा, तो बी कैसे मीडियन होगा? ए बी ए सी बी में, डी ट्रायंगल होगा और बी ई, ए हाँ बी डी होगा ट्रायंगल और तब बी ई होगा। हाँ ऐसे ना। हाँ। Oh God, बहुत लेट से समझता है। इन ट्रायंगल ए बी डी, बी ई इज मीडियन। तो मीडियन ट्रायंगल को टू इक्वल एरिया डिवाइड करता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज हाफ ऑफ, हाफ किसका होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो जल्दी। बोल। बोलो। क्या हुआ? हेलो। आ गया? बोलो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी हम्म। डी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हुआ यहाँ पे? ए बी डी। ए बी डी, ठीक। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिखेंगे?
रीजन Median divide the area of a triangle. इंटू 2 parts. तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? अरे लिखो ना, हम्म लिख क्यों नहीं रहा तुम? बार बार कट जा रहा है आवाज आपको, थोड़ा सा लिखो नेट का लिखो, इशू है। समझ गया ना? बना जल्दी। कितना टाइम देंगे? 10 मिनट। छोटा क्वेश्चन ये वाला है, 2.5 मिनट दे रहे हैं। दिमाग। इक्वेशन 2 क्या आएगा बताना। इक्वेशन 2 क्या आ रहा है? हम्म इक्वेशन 2 क्या आ रहा है? इक्वेशन 2 में ट्रायंगल होगा ADC और आपका जो मीडियन होगा वो होगा CE, जिससे कि गलत। ए AEC। सी डी हाँ, ट्रायंगल बनेगा। तो हम भी तो वही बोले। तुम ए बी सी बोला। तो क्या ही फर्क पड़ता है, ACD हो या ADC। अच्छा, हमको बी सुनाई दिया था, बॉय। ठीक है, तो ए सी डी ट्रायंगल में सी मीडियन होगा तो CE मीडियन होगा तो AEC इज इक्वल टू CED हो जाएगा। इक्वल नहीं करना है, हाफ करना है। अच्छा, तो CED इज इक्वल टू हाफ ऑफ ADC। तो हाँ, वन और टू से BED प्लस CED इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABC। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं। हम्म एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, ऐसे। तो बीईडी और सीईडी बन जाएगा बीईसी। लिखो। हो गया। लिख रहे इसमें।
हाँ लिख लिया। हाँ, ये देखो ABC ट्रायंगल है जिसमें D मिड पॉइंट है, तो AD हो गया मीडियन। अब E मिड पॉइंट है BD का, ठीक, बोलो हाँ। हम्म, अब O मिड पॉइंट है, O किसका, OE का, O इज मिड पॉइंट ऑफ AE, AE का मिड पॉइंट O है, ठीक है। तो प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE इज 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चल जल्दी से प्रूव कर दो, एकदम आसान है ना, आसान। देखते हैं। ठीक, देखो। लास्ट क्वेश्चन है क्या आज का? हाँ, अच्छा, तो जल्दी तो खत्म करो, ये चाहे लेट होगा, से खत्म करो। ABD होगा ABC का हाफ, ठीक, और ABE होगा ABC का 1/4, ठीक, और इसीलिए BOE होगा ABC का 1/8, क्योंकि BOE इज इक्वल टू ABO एरिया में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो लिखो वन बाई इसको। एट आ गया, तो 1/8 आ गया। हाँ, तो रीजन लिखना है कि मीडियन डिवाइड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट, ऐसे। हम्म, तो हम इसमें 2 मिनट और देना चाहते हैं, लिख लो, फिर क्लास खत्म करते हैं। सही सोचा है, वेरी गुड। छः क्वेश्चन हम भेजेंगे, 6 क्वेश्चन, इसको बना के तुमको भेजना है नेक्स्ट हम्म, क्लास तक, नेक्स्ट क्लास से पहले तक। वही थर्सडे फ्राइडे का भेज दो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, 6 ही दे रहे हैं, ठीक ना, लेकिन बनाना पड़ेगा 6 हम्म, और, चाहे जैसे बनाओ। कोशिश करेंगे। हाँ, तब ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। तो हो गया ना, हम्म, चलो बाय बाय। इसके बाद कौन सा चैप्टर?